इजराइल से तनाव, अमेरिका से विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस खबर से पूरी दुनिया हैरान है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, जंग के हालात इस वक्त नजर आ रहे थे। ऐसे वक्त में ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या फिर साजिश है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 63 साल के रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे और इस उद्घाटन के बाद वो ईरान के तबरेज शहर की तरफ लौट रहे थे। तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम करीब 7 बजे से लापता हो गया, जबकि 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ चल रहे थे। रात भर की तलाश की जाती है। घने कोहरे और भीषण ठंड की वजह से सर्च ऑपरेशन में बेहद मुश्किल होती है। आखिरकार रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें आती रही। ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरीके से जल गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला, मस्जिद के इमाम अयातुल्लाह अल हाशिम, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती से लेकर 9 लोग सवार थे और हादसे में सभी लोग की मौत हो गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला। हेलीकॉप्टर का मलबा देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि इस क्रैश में किसी के बचे होने की कोई संभावना नहीं। राष्ट्रपति रईसी की हादसे में पहले एक वीडियो सामने आया था, हादसे से पहले, जिसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एसोसिएट प्रेस द्वारा जारी इस वीडियो में रईसी को अपने सहयोगियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे देखा जा सकता है। रईसी को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा है, जो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 63 साल के इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी छवि के नेता माने जाते थे। उन्हें ईरान के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमनेई के करीबी के तौर पर देखा जाता और कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि वो खेमनेई की मौत के बाद या पद से इस्तीफा देने के बाद खेमनेई की जगह ले सकते थे। इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2021 में जीता था। साल 2025 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायली की मौत से ईरान इस वक्त सदमे में है। ईरान के लोग बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान भी कर दिया। मोखबर को ही ईरान के सुप्रीम लीडर का बेहद करीबी माना जाता था। मोखबर अगले 50 दिन तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ये दायित्व निभाएंगे और चुनाव के बाद ईरान को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तब तक मोखबर ही संसद के स्पीकर, न्यायपालिका के साथ देश के प्रमुख फैसले लेंगे। रईसी की मौत के बाद फिलहाल ईरान पर उत्तराधिकारी का जो संकट था वो टल गया है, लेकिन रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तब रईसी अजरबैजान बॉर्डर इलाके से लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो बाकी हेलीकॉप्टर महफूज हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, जबकि उनका हेलीकॉप्टर अच्छी कंडीशन वाला था। और यही बात कई सवालों को जन्म दे रही है। कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों लिया, वापस क्यों नहीं लौटा, आखिर क्यों राष्ट्रपति वाला ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सेफ लैंड कैसे हो गए,
सिक्योरिटी क्या कर रही थी? जब भी कोई वीवीआईपी कहीं मूवमेंट करता है तो इसकी सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखा जाता है। जबकि 3 जहाज हेलीकॉप्टर साथ चल रहे थे तो एक कैसे फटक गया और 2 सिक्योरिटी वाले जो हेलीकॉप्टर थे वो उनका साथ क्यों नहीं थे? अगर मौसम खराब था तो फिर उसको उड़ने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? क्योंकि मौसम की वजह से यह हादसे की बात हो रही है, लेकिन इस साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यह हादसा अजरबैजान के दौरान क्यों हुआ? और हेलीकॉप्टर क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर पर ही थे। क्या कोई यह साजिश है? क्या कोई प्लानिंग का हिस्सा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं।